ये देखना है कि 1 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। नहीं करना है तो ओपन ब्रैकेट लगा दो, करना है तो क्लोज ब्रैकेट लगा दो। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, किसी भी फैक्टर पे अगर इवन पावर है तो वहां पे डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, लेकिन अगर किसी भी फैक्टर पे ऑड पावर है तो वहां पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो जब भी हम इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं तो ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, इंक्लूड करना है तो क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। कुछ नंबर्स हमको आंसर में लिखना है तो मिडिल ब्रैकेट लगा देंगे। हेलो बच्चों, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वेविकर मेथड से किस तरह से हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कि बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। और हम लोगों ने ये देखा था कि कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जहां पे लीनियर फैक्टर्स है, लीनियर फैक्टर्स का मतलब जहां पे x का पावर 1 है और x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन है। अब हमको ये देखना है कि जो एक्सप्रेशन है ये कब ग्रेटर देन 0 है, x की किन वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होगी, या x की किन वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन लेस देन 0 होगी, या फिर x की किन वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, या फिर ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 होगी, लेस देन इक्वल टू 0। तो इस तरह की इनइक्वालिटीज को हम वेविकर मेथड से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार हम उसका जरा सा रिविजन कर लेते हैं। तो अगर मान लो हमको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, हमको यहाँ पर x की वो वैल्यूज फाइंड करना है जिनके लिए एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, राइट। तो इस तरह की इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रियल लाइन बनाते हैं, स्टेप नंबर 1, राइट। अब रियल लाइन पे किन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, तो रियल लाइन पे उन पॉइंट्स को प्लॉट करेगी जहां पर ये लीनियर फैक्टर्स 0 हो जाते हैं। तो लीनियर फैक्टर्स कब कब 0 हो रहे हैं, ये कब 0 होगा, x इक्वल टू 1 पे, x माइनस 3 कब 0 होगा, x इक्वल टू 3 पे, यस, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 7। तो रियल लाइन पे कौन कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे, 1, 3, 5, 7। तो हमारे पास ये अलग अलग इंटरवल बन गए, माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 टू 3, 3 टू 5, 5 टू 7, 7 टू इन्फिनिटी। वेव किधर से बनाना स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड से। यस, राइट हैंड साइड पे वाली वेव हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो यहां से पॉजिटिव वेव बनेगी और हर पॉइंट पे वेव की डायरेक्शन क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे सबसे लास्ट राइट हैंड साइड से वेव बनाना स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड पर वेव पॉजिटिव होगी और हर पॉइंट पे वेव की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। और हमने क्या स्टडी किया था, जब भी वेव अबोव द रियल लाइन है, जब भी वेव अबोव द रियल लाइन है, इसका मतलब इन x के लिए, इन x के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। जब भी वेव बिलो द रियल लाइन है तो इन x के लिए ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। अब हम आंसर को लिखेंगे, तो आंसर कैसे लिखते हैं, सबसे पहले देखो कि एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होना चाहिए, तो उसको देखते हैं। तो यहां पर हमको x की उन वैल्यूज को फाइंड करना है जिनके लिए ये एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 आ जाए या फिर इक्वल टू 0 आ जाए। तो हमको पता है कि एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब आती है, जब वेव रियल लाइन के ऊपर होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड से देखना स्टार्ट करेंगे किस किस इंटरवल में वेव रियल लाइन के ऊपर है। तो सबसे पहला इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू 1, तो वेव कहां पर है, रियल लाइन के ऊपर है। इसका मतलब इन x के लिए एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, और जब एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो हमको अपने आंसर में इस इंटरवल को लेना है। 1 2 3 में वेव कहां पर है, रियल लाइन के नीचे है, मतलब इन x के लिए, इन x के लिए जो 1 2 3 के बीच में है, इन x के लिए एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0। लेकिन हमको एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब इस इंटरवल को नहीं लेंगे। अब 3 to 5 में क्या होगा बताओ, वेव अबोव द रियल लाइन है, मतलब इन x के लिए एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो वही हमको लेना है। यस, 5 to 7 में एक्सप्रेशन लेस देन 0 होगी, नहीं लेना है। 7 to इन्फिनिटी में एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होगी, लेना है। तो हमको x के वो इंटरवल फाइंड करने हैं जिनके लिए एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, और एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 कब आती है, जब वेव रियल लाइन के ऊपर है। तो कौन कौन सा इंटरवल आएगा बताओ, माइनस इन्फिनिटी टू 1, यूनियन 3 to 5, यूनियन 7 to इन्फिनिटी। और हमने एक और पॉइंट लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी हम इंटरवल को लिखेंगे तो या तो ओपन ब्रैकेट लगाएगी या फिर क्लोज ब्रैकेट। उसका मतलब क्या होता है, ये ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बताओ, अगर हमने लिखा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 3, तो अगर x इस इंटरवल के अंदर है, इसका मतलब x क्या हो सकता है,
बताओ। तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, ऑल दी वैल्यूज ऑफ एक्स विच लाइज बिटवीन 1 एंड 3। लेकिन क्या एक्स 1 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जब भी एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है तो हम कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट, याद आ रहा है। और अगर हमको एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है तो फिर कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, क्लोज ब्रैकेट। तो सेकेंड इंटरवल में क्या है, यहां पर एक्स अगर इस सेट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू 1 से 3 के बीच में कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एक्स 1 भी हो सकता है, एक्स 3 भी हो सकता है। तो अगर जब भी एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है तो कौन सा ब्रैकेट लगा देंगे, क्लोज ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट 1 2 3 का मतलब क्या हुआ, एक्स 1 2 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है, एक्स 1 भी हो सकता है और एक्स 3 भी हो सकता है। तो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कब लगाते, याद आ गया। एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन ब्रैकेट लगा दो, इंक्लूड करना है तो क्लोज ब्रैकेट लगा दो, इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोल सकते हो। लेकिन अगर कुछ पॉइंट्स लिखना है, बस हमको हमारे आंसर में कुछ नंबर्स आ गए जैसे 1 3 5 7, सिर्फ 4 नंबर्स है, तो फिर हम क्या करेंगे, इंटरवल नहीं है, सिर्फ 4 नंबर्स है, तो फिर हम क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट करली ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। तो करली ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, दिस रिप्रेजेंट ओनली दीज नंबर्स। तो ये ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ 1 को, सिर्फ 3 को। क्या 1 और 3 के बीच की वैल्यूज यहां पर आएगी इस इंटरवल में, नहीं आएगी, सिर्फ 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा। तो हमारे आंसर में कुछ ही नंबर्स आ रहे हैं तो मिडिल ब्रैकेट में उसको लिख देंगे। तो जब भी हम इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं तो ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, इंक्लूड करना है तो क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। कुछ नंबर्स हमको आंसर में लिखना है तो मिडिल ब्रैकेट लगा देंगे। तो चलिए आइए ब्रैकेट लगाते सही से। तो यहां पर हमको एक्स का वो इंटरवल फाइंड करना था जिनके लिए एक्सप्रेशन या तो ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो, मतलब कि जहां पर एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है उन पॉइंट्स को भी हमको लेना है, राइट। तो चलिए आंसर लिखते हैं। तो पहले हमारे इंटरवल आ गए, एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 कब होगी, तो हमने ग्रेटर देन 0 के लिए आंसर लिख लिया, -∞ to 1, 3 to 5, 7 to infinity। एक और पॉइंट हमने स्टडी किया था, -∞ और इन्फिनिटी पे हमेशा कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन। तो उस पे तो सबसे पहले ओपन लगा दो। अब बताओ 1 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा। तो अगर 1 को हमारे आंसर में इंक्लूड करना है तो क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, नहीं करना है तो ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। क्या 1 हमारे आंसर में आएगा, तो x इक्वल टू 1 को यहां रख के चेक कर लो। तो x इक्वल टू 1 पे क्या 0 हो रहा है, न्यूमरेटर। तो x इक्वल टू 1 पर ये न्यूमरेटर 0 हो रहा है तो पूरी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। और क्या इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स को लेना है, बिल्कुल लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जहां पर एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है उनको भी लेना है। तो x इक्वल टू 1 पर एक्सप्रेशन 0 हो रही है तो 1 पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। x इक्वल टू 3 पर भी एक्सप्रेशन 0 हो रही है तो 3 पे भी क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। रुक जाओ, 5 और 7 पे क्या हो रहा है, 5 और 7 पे भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा देंगे। क्या 5 और 7 पे एक्सप्रेशन 0 हो रही है या नॉट डिफाइंड हो रही है। तो हमने देखा था जब कभी भी अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो फंक्शन क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। तो x-5 और x-7 का फैक्टर कहां पर है, डिनोमिनेटर पे, मतलब कि x इक्वल टू 5 पर ही क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0, x इक्वल टू 7 पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। तो 5 और 7 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और जब 5 और 7 पे फंक्शन ही नॉट डिफाइंड है तो क्या आंसर में इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे। तो 5 और 7 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन। और ये हमारा आंसर आ गया। तो कितना आसान है। जब भी हमको इस तरह की एक्सप्रेशन दी होती है जहां पे लीनियर फैक्टर से, तो सिंपल वेव बनाओ। किधर से बनाना स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड पे कौन सी वेव बनेगी, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वेव बना दी और हर पॉइंट पे वेव की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। यहाँ पर वेव अबोव द रियल लाइन है, फिर बिलो द रियल लाइन, अबोव द रियल लाइन, बिलो द रियल लाइन, अबोव द रियल लाइन, बिलो द रियल लाइन। जब भी वेव अबोव द रियल लाइन है एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जब भी वेव बिलो द रियल लाइन है इन एक्स के लिए एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो कितनी आसानी से हम आंसर को लिख सकते हैं। अब आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर किसी भी लीनियर फैक्टर पे, अभी आपने देखा होगा सारे लीनियर फैक्टर पे पावर कितनी है, 1, लेकिन अगर हमने किसी लीनियर फैक्टर पे पावर 4 लगा दी तो अब क्या होगा। अगर हमने इस लीनियर फैक्टर पे पावर 1000 लगा दिया तो क्या होगा।
तो अब इस केस को समझने के लिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइए, अब हमको देखो यहां पे किसी फैक्टर पे पावर 3 है, किसी पे फैक्टर पे पावर 4 है, किसी पे 6 है। अब हमको देखना है कि एक्सप्रेशन कब लेस देन 0 होगी, कब ग्रेटर देन 0 होगी। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी लेस देन 0 चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, इसको भूल जाते हैं। अब हमको देखना है कि एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी। तो स्टेप नंबर 1 सेम है, सबसे पहले रियल लाइन बना दो। तो ये हमने रियल लाइन को बना दिया। रियल लाइन पे कौन कौन से पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, जहां पे या तो न्यूमरेटर 0 हो रहा है या फिर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। न्यूमरेटर कब कब 0 हो रहा है बताओ। ये न्यूमरेटर x इक्वल टू 1 पे 0 होगा, ये कब 0 होगा 3 पे, ये कब 0 होगा x इक्वल टू 5 पे, ये कब 0 होगा x इक्वल टू 7 पे। तो इनको रियल लाइन पे मार्क कर दो, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 7। अब हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। अब हमको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये पावर का इंपैक्ट क्या हो रहा है। कैसे एनालाइज करेंगे, देखो सबसे पहले हम राइट साइड में जाते हैं। जब x की वैल्यू 7 से ज्यादा है, इस पूरे इंटरवल में क्या होगा, ये माइनस इंफिनिटी टू 1 है, यहां पर x 1 to 3 है, यहां पर x की वैल्यू 3 से 5 में आएगी, यहां पर 5 से 7 में आएगी, और यहां पर x की वैल्यू 7 से ज्यादा है। यहां पर जब x की वैल्यू 7 से ज्यादा है, कोई भी एग्जांपल ले लो, x इक्वल टू 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, जब इन x की वैल्यूज को यहां पे रखा जाएगा, जैसे मान लो x इक्वल टू 8 ले लिया हमने समझने के लिए, जब x को 8 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, ये क्या आएगा पॉजिटिव, ये फैक्टर क्या होगा पॉजिटिव, और ये भी क्या होगा पॉजिटिव। तो यहां पर x की वैल्यू 7 से ज्यादा है, जब x की वैल्यू 7 से ज्यादा यहां पे रखेंगे, जब x की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो x माइनस 1 क्या होगा पॉजिटिव, जब x की वैल्यू 7 से ज्यादा यहां रखेंगे तो x माइनस 3 भी क्या होगा पॉजिटिव, x माइनस 5 भी क्या होगा पॉजिटिव, x माइनस 7 भी क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि x की जो भी वैल्यू वो 7 से बड़ी है। तो ये सारे फैक्टर पॉजिटिव हो गए। जब ये सारे फैक्टर पॉजिटिव है तो पूरी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वेव बना देंगे रियल लाइन के ऊपर। तो इन x के लिए सारे फैक्टर पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब कि एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और जब भी एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम एक वेव बना देते हैं जो कि रियल लाइन के ऊपर होती है। तो ये हमने बना दी वेव। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट इंटरवल में आते हैं, जब x की वैल्यू 5 से 7 के बीच में है, मतलब x की वैल्यू 5 से ज्यादा है लेकिन 7 से कम है। अब इस x की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, तो कुछ एग्जांपल ले सकते हो समझने के लिए, जैसे हमने 6.5 ले लिया, और जब इस x की वैल्यू 6.5 को यहां रखेंगे तो ये x माइनस 1 क्या आएगा, यहां पे 6.5 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, यहां पर x को 6.5 रखेंगे पॉजिटिव आएगा, यहां पर 6.5 रखेंगे पॉजिटिव आएगा, यहां पर जब x को 6.5 रखेंगे तो ये 7 से छोटा है, और जब 6.5 7 से छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव, और वेव कहां पर आ जाएगी बिलो द रियल लाइन। लेकिन वेव बिलो द रियल लाइन आना चाहिए क्योंकि एक नेगेटिव है और 3 पॉजिटिव है तो पूरा नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहां पर कौन सी पावर है 6, मतलब इवन पावर है, और अगर किसी भी नेगेटिव वैल्यू का मान लो -2 है, किसी भी नेगेटिव वैल्यू पे पावर 2 है, पावर 4 है, पावर 6 है, तो ये सब वैल्यू क्या हो जाती है पॉजिटिव। तो नेगेटिव नंबर पे अगर कोई भी इवन पावर आती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर पे ऑड पावर आ जाती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, राइट। तो किसी भी नेगेटिव नंबर पे अगर इवन पावर है 2 है 4 है 6 है 8 है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है 1 है 3 है 5 है तो नेगेटिव नंबर पावर ऑड नेगेटिव नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू 7 से कम हुई 6.5 हुई तो ये फैक्टर नेगेटिव हो गया, लेकिन इस इवन पावर ने इसको वापस से क्या बना दिया पॉजिटिव बना दिया, और जब इस इवन पावर ने इसको पॉजिटिव बना दिया तो सारे फैक्टर फिर से पॉजिटिव हो गए, और ये वेव कहां पर आ जाएगी अबोव द रियल लाइन ही आएगी। लेकिन अगर ये 6 वाला फैक्टर यहां पे नहीं होता, अगर इस पे इवन पावर नहीं होती अब क्या होता, अब देखो तो अगर यहां पे ये नहीं होता, यहां पे पावर 1 होती पावर 3 होता, तो जैसे ही x की वैल्यू 7 से कम हुई
x की वैल्यू 6.5 हुई तो 6.5 पर ये क्या हो जाता, नेगेटिव। और अगर ये एक नेगेटिव और 3 पॉजिटिव तो कुल मिला के नेगेटिव हो जाता। और अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव होती तो वेव कहां पर आ जाती, बिलो द रियल लाइन, राइट। लेकिन यहाँ पे पावर 6 है तो इस इवन पावर ने इस नेगेटिव वैल्यू को क्या बना दिया, पॉजिटिव। और जब ये पॉजिटिव बन गया तो चारों पॉजिटिव हो गए, मतलब एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गई। और जब एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो वेव अबोव द रियल लाइन थी और अब वापस से कहां पे रहेगी, अबोव द रियल लाइन, राइट। लेकिन अगर इस 6 को अगर हम 3 बना दे तो क्या होगा, बताओ। अगर हमने इसको पावर को 3 कर दिया तो जैसे ही x का वैल्यू 7 से कम होगा, x का वैल्यू 7 से कम होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और अगर ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव पावर क्यूब क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। और 3 पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाएगा तो वेव कहां पर आ जाएगी, बिलो द रियल लाइन। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, किसी भी फैक्टर पे अगर ऑड पावर है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर किसी भी फैक्टर पे इवन पावर है, जैसे हमने पावर 6 को देखा, तो अगर यहाँ पे इवन पावर है तो जब ये फैक्टर नेगेटिव था तो इवन पावर ने इसको पॉजिटिव बना दिया तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया और वेव कहां पर आ जाएगी, अबोव द रियल लाइन। मतलब कि वेव की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, किसी भी फैक्टर पे अगर इवन पावर है तो वहां पे डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर किसी भी फैक्टर पे ऑड पावर है तो वहां पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, राइट। अब हम इस पूरी वेव को बनाते हैं। तब हम वेव को इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि किसी भी फैक्टर पे अगर इवन पावर है तो डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है और ऑड पावर है तो डायरेक्शन को चेंज करना है। तब देखो कितनी आसानी से वेव बनाते हैं। तो 1 3 5 7 पॉइंट मार्क कर दिया। राइट हैंड साइड से पॉजिटिव वेव बनाएंगे, रुक जाओ। अब ये जो 7 वाला पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा फैक्टर है, x-7। अब इस x-7 पे इवन पावर है और इवन पावर है, इसका मतलब वेव की डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है। वेव की डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, इसका मतलब क्या हुआ, वेव अगर पॉजिटिव है, अबोव द रियल लाइन है तो अबोव द रियल लाइन रहेगी, बिलो द रियल लाइन है तो बिलो द रियल लाइन रहेगी। तो यहाँ पे पावर 6 से इवन पावर है तो डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी। तो वेव अबोव द रियल लाइन है तो अबोव द रियल लाइन ही रहेगी। 5 पे कौन सा पावर है बताओ, 5 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है ये है, इस पे वापिस से इवन पावर है, मतलब वापिस से वेव की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अगर वेव ऊपर है तो ऊपर ही रहेगी, नीचे है तो नीचे ही रहेगी। तो वेव अभी कहां पर है, अबोव द रियल लाइन है तो अबोव द रियल लाइन ही रहेगी। अब 3 पे कौन सा फैक्टर है बताओ, 3 के करस्पॉन्डिंग ये फैक्टर है x-3, इस पे कौन सा पावर है, इवन, तो यहां भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। 1 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है उस पे कौन सा पावर है, ऑड पावर है, तो 3 मतलब ऑड पावर है तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो वेव अभी अबोव द रियल लाइन है, कहां पर आ जाएगी, बिलो द रियल लाइन। तो ये वेव बन गई। अगर हमको आंसर लिखना है लेस देन 0, तो एक्सप्रेशन लेस देन 0 कब आएगी, जब वेव बिलो द रियल लाइन होगी। तो कौन सा इंटरवल आएगा, एक ही इंटरवल आएगा बस, -∞ to 1, ओपन ब्रैकेट -∞ पे 1 पर क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 नहीं लेना है, ये ओपन ब्रैकेट। तो ये आंसर आ गया। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, किसी भी फैक्टर पे अगर इवन पावर है तो वहां पे वेव की डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, किसी भी फैक्टर पे ऑड पावर है तो वहां पे वेव की डायरेक्शन को चेंज कर देना है, राइट। तो बड़ी आसानी से हम इवन पावर ऑड पावर को भी वेव बना सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे वेव बना दी और आंसर को लिखने में गलती नहीं करना है, कहां पे ओपन ब्रैकेट लगाना है, कहां पे क्लोज ब्रैकेट लगाना है, उसको बड़े आराम से लिखना है। ये देखना है कि 1 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है तो ओपन ब्रैकेट लगा दो, करना है तो क्लोज ब्रैकेट लगा दो, राइट। तो ये इस तरह से हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। तो वेविकर मेथड को यूज करके आप इस तरह की इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। अब इन्हीं इनइक्वालिटीज में अभी हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए इनमें लीनियर फैक्टर्स है और x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। लेकिन अगर x की पावर 2 हो जाए, x की पावर 3 हो जाए, अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए, क्यूबिक फैक्टर आ जाए, अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाए तो फिर क्या होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो पर बने रहिए और इस नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे
कि अगर पावर 1 की जगह 2 हो गई, क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, क्यूबिक फैक्टर आ गया, तो हम उस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।